नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। बरसात के मौसम में बकरियों की करें उचित देखभाल, मचान विधि से करें सब्जियों की खेती, बढ़ेगा मुनाफा। हिमाचल और कश्मीर जैसे सेब की खेती अब बिहार में भी। बिहार में बेरोजगारी दर कम करने और किसानों एवं मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं लगातार चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों और इस क्षेत्र से जुड़े इच्छुक लोगों के लिए मछली पालन निःशुल्क योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मछली पालन की नई तकनीकों के बारे में बताया जाएगा, जिससे उन्हें मछली पालन में सुविधा होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरीके से आवासीय होगा, जिसमें लोगों के रहने एवं खाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कि इस समय उनको कृमिनाशक और उनमें जो है टीकाकरण ससमय करने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और स्पेशली टीकाकरण में आप देखें तो पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और ये 2 तरह की मुख्यतः वैक्सीन होती है, जिसको पशुपालक बरसात पूरी होने के पहले लगवा लें। बरसात के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं की बेहतर देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इस मौसम में पशुओं को कई तरह की बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। पशुपालन के जरिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पशुओं की बेहतर देखभाल करना भी जरूरी है। खासकर मानसून के मौसम में बकरियों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में नमी के दौरान नया चारा निकलता है, जिस पर जमी काई बकरियों की सेहत को खराब कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में बकरियों को हरे चारे के साथ साथ नीम की पत्तियां भी खिलाएं। पशुपालक इस बात का भी ख्याल रखें कि बकरियों का चारा, दाना और पानी साफ सुथरे बर्तन में ही दें। इसके अलावा बकरियों का टीकाकरण भी ज़रूर करवाएं एवं पशु चिकित्सक की सलाह पर कृमिनाशक दवा भी दें। किसान भाइयों, ऐसी कई तकनीकें हैं जिसके इस्तेमाल से आप खेती से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसी ही एक तकनीक है बांस के सहारे कतार बनाकर सब्जियों की खेती करना। मचान या बाड़ा विधि से करेला, लौकी, खीरा, सेम जैसी सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। इस तकनीक में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को ज़मीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए लत्तर वर्गीय सब्जियों को सहारा देना आवश्यक होता है। बांस का खंभा सब्जियों का सहारा बनता है, जिसके लिए खंभों के बीच की दूरी सामान्यतः 2 मीटर रखी जाती है, लेकिन ऊंचाई फसल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस तकनीक से सब्जी उत्पादक किसान काफ़ी हद तक फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। सेब का नाम लेते ही हमारे जेहन में कश्मीर या फिर हिमाचल के सेब का नाम याद आता है, लेकिन अब बिहार में भी सेब की खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में पैदा होने वाले सेब का साइज, कलर एवं टेस्ट उसी प्रकार का होगा जैसे हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर के सेब में पाया जाता है। हरमन 99 अन्ना एवं डोरसेट गोल्डन प्रजाति के पौधे यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल है, जिसकी खेती कर बिहार के कई किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक नजर मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के दलदली थोक अनाज मंडी में और जानते हैं दाल के ताज़ा भाव। राहड़ दाल 10,500 से 11,500 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6,800 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 6,200 से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि मूंग दाल 9,400 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे एवं कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है।
नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से अभी आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ जाना मंडी भाव और मौसम का हाल। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है और इन दिनों हमें अपने पशु पक्षियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात में बकरियों का प्रबंधन कैसे करें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ दीप नारायण सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम खेती की चर्चा करते हैं तो नीचे, बिल्कुल नीचे का जो लेवल होता है वहाँ से शुरुआत होती है, और उसकी चर्चा ना हो तो अधूरी होती है हमारी सारी कहानी, सारी चर्चाएं बेकार होती है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत छोटे स्तर के लोग भी और बड़े स्तर के लोग भी इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। खास करके हमारे बिहार में कई ऐसे व्यवसायी हैं जो काफ़ी बड़े पैमाने पे बकरी पालन कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो अमूमन जो हमारे जो किसान हैं, जो छोटे वर्ग के किसान हैं, लघु सीमांत किसान है या निम्न वर्गीय किसान है, लगभग सबों के यहाँ 2-4 बकरियाँ 10 बकरियाँ तो मिल ही जाती हैं। तो उसकी चर्चा ना हो तो बेमानी है। आज हम इसी संदर्भ में बात करने के लिए आए हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में, और हमारे साथ हैं यहाँ के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर दीप नारायण सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जब प्रकृति बदलाव लेती है, मौसम में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी बैक्टीरिया का, कभी विषाणु का, मतलब कभी जीवाणु, कभी विषाणु, कभी अन्य प्रकार की कई बीमारियां, मतलब कोई वायरस से आता है, कोई बैक्टीरिया से आता है। तो उसकी चर्चा ज़रूरी होती है कि हम उसकी अच्छी देखभाल कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें। तो सर, सबसे पहले हम इस पर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बरसात में बकरी पालक जो हमारे किसान हैं, जो बड़े स्तर पे भी कर रहे हैं, छोटे स्तर पे भी, और हर वैरायटी की, चूँकि कुछ ऐसी भी बकरियां हैं जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, कुछ ऐसी बकरियां हैं जो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है। तो उस परिस्थिति में बिहार के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी कौन सा है, पहले इस पर? इससे जो है कम समय में अधिक से अधिक आय जो है किसान भाइयों को प्राप्त होती है। रही बात जो है इस वातावरणीय कंडीशन में बिहार प्रांत के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो नस्ल है ब्लैक बंगाल है, क्योंकि यहाँ बंगाल और बिहार में सबसे कॉमन रूप से जो है पाई जाने वाली नस्ल है। और इसीलिए इस समय जो है जो हमारी देश की सरकार है वो भी जो है जो इंडिजिनस जर्म प्लाज्म है, मतलब देसी जो नस्ल है, उसके संरक्षण, संवर्धन एवं फैलाव पे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। कारण क्या है कि जो हमारी जो देसी नस्ल है वो जो है उसके अंदर जो है उस वातावरण में अपने आप को ढालने की अदम्य क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, और जो तापक्रम में जो बदलाव होता है उसमें भी अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। इस कारण से जो है बीमारियों का जो है दुष्प्रभाव कम होगा, और उनका जो उत्पादन क्षमता है, प्रजनन क्षमता है, उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो जो यहाँ की जलवायु है बिहार विशेषकर से, तो जो ब्लैक बंगाल है काफ़ी सूटेबल है। इसके अलावा और भी नस्लें हैं जो देसी नस्लें ही हैं बकरियों की, उसको भी हम जो है किसान भाइयों को जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको भी पालें। जैसे तोतापरी है या जमुनापारी नस्ल है, सिरोही नस्ल है, बीटल है, ये जो नस्ल हैं बकरियों की, ये प्रमुख नस्ल हैं जो जिसको यदि किसान भाई पालेंगे यहाँ पे तो निसंदेह जो है उनको जो है अधिक से अधिक जो है उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। बकरियों में ऐसा होता है, मुर्गियों में तो कई लोग अंडा पालन के लिए करते हैं, कई लोग मांस उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन अमूमन बकरियों में तो यही होता है कि मांस उत्पादन ही एकमात्र उद्देश्य होता है। अब इसमें प्रबंधन की हम बात करते हैं सर कि बरसात में प्रबंधन में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह का शेड, किस तरह का रखरखाव होना चाहिए उसका, और बरसात आने से पहले, जैसे अब बरसात लगभग आ चुका है, आने की तैयारी है, प्री मानसून भी अभी कह सकते हैं हम, जो बारिश हुई है, तो अब क्या सावधानी बरती जाए जो उसमें आगे कोई बीमारी ना हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर। सबसे पहले तो क्या है, बरसात आने से पहले हमें जो प्रमुख बीमारियां हैं उसका जो है टीकाकरण हमें कर देना है। विशेष रूप से जो खुरपका मुहपका बीमारी है, इंटेरोटॉक्सीमिया एक जो है बीमारी है जो कि काफ़ी कॉमन होती है बकरियों में, इसका जो है हमें सम्यक रूप से जो है प्री मानसून सीजन में हमें टीकाकरण अवश्य कर देना है। इसके बाद जो है डिवर्मिंग, मतलब हमें फरवरी मार्च में ही जो है इस बकरियों की जो है डिवर्मिंग भी कर देनी है। कारण ये है कि बरसात होते ही विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो है घासों में उत्पन्न होते हैं, और वही घास या जो है हरा चारा जब बकरियां खाती हैं तो उनमें जो है पेट में कीड़े पैदा होते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होता है। तो पहले ही जो है समय से पहले ही हमें जो है उनका टीकाकरण कर देना है, डिवर्मिंग कर देनी है, कीटाणुनाशक जो औषधियाँ देते हैं उसको दे देना है, जिससे कि बीमार होने की संभावनाएँ कम हो। इसके बाद जो है जो आवासीय प्रबंधन में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी बकरी बाड़ा है वहाँ पे किसी भी तरह का जो है ढलान ना हो, मतलब पानी जो इकट्ठा होता है उसकी जो संभावना कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो बीमारियाँ पैदा होंगी, मक्खी मच्छर जो है वहाँ अंडे देंगे और उससे फिर संक्रमण बढ़ेगा। तो हमेशा जो है उपयुक्त ढलान होनी चाहिए, और ऊंचे स्थल पे ही हम जो है बकरियों का जो है आश्रय स्थल को बनाएं, जिससे कि जो है संभावना कम हो। जो हमारा शेड की छत है, शेड की छत में किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी यदि जो है बकरी के ऊपर पड़ेगा, बकरी के बाड़े में पड़ेगा तो संक्रमण फैलेगा और बीमारियां फैलेंगी। तो इसका जो है हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो है बरसात के मौसम में जो है बकरी को भीगने नहीं देना है, क्योंकि बकरियां बहुत ही जो है पानी के प्रति संवेदनशील होती हैं। बकरियां यदि जो है भीग जाएंगी, विशेष रूप से उसके बच्चे भीगेंगे तो निमोनिया और नज़ला जुकाम जैसी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और जानवर जो है बुखार से भी ग्रसित हो सकता है, जिसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक बड़ा ही सर फेमस बीमारी है, उसकी चर्चा दुर्भाग्यवश नहीं हो सकी अभी तक, पीपीआर। तो पीपीआर क्या है, पीपीआर के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए किसानों में, चूँकि पीपीआर भी संभवतः इस मौसम में काफ़ी प्रभावित करता है। बरसात से पहले जो पीपीआर का जो है, जैसे गर्मी और बरसात के बीच का जो समय है, यह पीपीआर के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि वायरस जैसे ही एनिमल को अफेक्ट करेगा उसमें जो है सर्दी जुकाम होना चालू होगा, लूज मोशन चालू होगा, और जो है एक्यूट कंडीशन में जो है विद इन 2 से 4 घंटे के अंदर ही जो है बकरी जो है तड़प के मर जाती है। तो इसलिए इसका भी वैक्सीनेशन हमें जो है प्री मानसून सीजन में कर देना है। गांव में सर जो बकरी पालक हैं, बाड़े में तो जो कमर्शियली जो मजबूत हैं वो लोग कर रहे हैं बाड़े बना के, लेकिन गांव में जो हमारे यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं 10-20 की संख्या में, तो वो खुले में चराते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी टॉक्सिक प्लांट जो है सर, मतलब जहरीले पौधे भी उगाते हैं, और खुले में चराना, तो कहाँ तक इसमें लगता है कि सावधानी बरतनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जो बकरी है यह बहुत ही सेलेक्टिव फीडर होती है, और क्लीन फीडर कहते हैं इसको, मतलब केवल स्वच्छ जो चीज़ें होती हैं वही खाती है, और टॉक्सिक चीज़ें जो भी है उसको जो है उसको पचाने की क्षमता अच्छी होती है। लेकिन बारिश के समय हमें घास वाली चीज़ें कम चराते हैं। कारण ये है पानी के साथ जैसे ही इसका समागम होगा, इसमें जो है अपच जैसी समस्या जो है ग्रसित होगी। तो इसलिए जो है हमें बरसात में थोड़ा बाहर निकालने से बचना चाहिए।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कम समय में ही हमने कितनी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है डॉक्टर दीप नारायण सिंह। तो आप भी अपने बकरी पालन में इनके बताए गए उपायों को अपने घर में आप भी इसका प्रयोग करें, उपयोग करें। निश्चित रूप से आपका व्यवसाय जो है दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो अब लेते हैं हम विदा, हो गया है हमारा समय। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बरसात के दिनों में बकरियों का प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे धान फसल की। जैसा कि आप जानते हैं, अभी धान के फसल की खेती का समय चल रहा है और इनमें खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, आइए आज हम जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिंह से। किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय अब आ गया है और इस समय सही तरीका यही है कि खेत की कैसे अच्छे से तैयारी हो और खरपतवार से कम आपकी फसल प्रभावित हो। तो धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, कैसे इसको बचाकर अपने उत्पादन को बेहतर करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह, जो पौधा संरक्षण में सहायक निदेशक हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो धान की फसल है और शुरुआती समय में खरपतवार नियंत्रण में क्या क्या सावधानी बरतें। हमारे धान फसल में खरपतवार कर लेकर मतलब 33% तक नुकसान होता है। और अगर ये शुरुआती दौर में हमारे किसान भाई मतलब 15 से 45 दिन के अंदर 15 से 45 दिन के अंदर अगर इसको अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हमारा क्षति नहीं हो पाएगा। अभी चूँकि धान में सांवा है, मोथा है, दूब है, कौना है, कनकवा है, मकरा है, तो बहुत सारे हमारे जो अनवांटेड, इसको कहिए अनवांछित खरपतवार जो हमारे फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसके लिए वो पोषण, जल, प्रकाश, वायु सबका वो उससे कंपटीशन करते हैं। तो हमारे किसान भाई दो चीज़ ध्यान रखें कि जब धान की आप रोपा करते हैं तो शुरू स्टेज में यहाँ हम आपको बता दें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दो तरह के। तो प्री इमरजेंस क्या है कि धान के रोपाई हम कर दिए और उसमें मतलब 72 घंटा 2 से 3 दिन के अंदर उसमें मतलब दवा खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देना है। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं कि जैसे ही वो धान की रोपनी कर देते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर मतलब 2 दवा ब्यूटाक्लोर 50% EC या फिर आपको ये प्रिट्राक्लोर 50% EC, ये 2 दवा बहुत कारगर है। ब्यूटाक्लोर का डोज होगा 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर और प्रिट्राक्लोर 50% EC का डोज होगा 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर। इसके दर से आप बालू में 50 से 60 किलो बालू में इस दवा को मिलाकर और खेतों में बराबर समान रूप से छींट देंगे तो आपके खरपतवार की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर कई बार देखा जाता है कि खरपतवार की समस्या कुछ हो जाती है तो ऐसे में क्या क्या उपाय किसान अब नहीं, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो किसान भाई मतलब सीधी बुआई करते हैं पैडी ट्रांसप्लांटर से या सीड वीडर से, जो सीधी रोपाई करते हैं उसके लिए भी खरपतवार के लिए 2 दवा है जो किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सी क्लोरोफेन 23.5% EC, इसका डोज होगा 650 ml। और दूसरा दवा जो है वो दवा है आपका पेंडीमेथिलीन 30% EC, इसका डोज होगा 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। इस दोनों दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब
किसान भाइयों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई करते हैं क्या कि धान की रोपाई कर देते हैं और रोपाई करने के बाद उस पर मतलब ये 2 दवा जो शुरू में हम बताए उसका प्रयोग नहीं किए और उनके खेत में अगर घास उग आता है वैसी स्थिति में उसमें पायरोजोसल्फिडान आपको 10% WP डालना है, जिसका डोज होगा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और दूसरी दवा है विस्पारीपैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है, इसका भी वो 10% SC, ये दवा का भी डोज होगा 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। किसान भाइयों के यहाँ मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि जैसे जलीय खरपात जो धान लगाए और जलीय खरपात हो गया, उसके लिए कुछ दवाएं हैं कि जो कारगर है। उसके लिए किसान भाई बूटाक्लोर 5% ग्रैनुलर या थायोबेनकार्ब 5% ग्रैनुलर मतलब दानेदार, और तीसरी दवा है नाइट्रोफेन 5% दानेदार। ये दवा तीनों मतलब 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर कर देते हैं तो जलीय खरपतवार जो है वो उनका ख़त्म हो जाएगा और किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें एक और हम लोग दवा जोड़ते हैं कॉपर सल्फेट, जो तुतिया के नाम से कॉपर सल्फेट चूर्ण जो आता है, उसका भी डोज है 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे तो किसान भाइयों को इसके लिए लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी दवाइयों का नाम बताया कि कैसे उसको हम लोग खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं जो SRI यानी सीधी विधि से भी खेती करते हैं और उसमें जब हो जाता है खरपतवार तो उसको कई बार हाथ से या यांत्रिकरण विधि से भी उसको हटाने का प्रयास करते हैं। मैं किसान भाइयों को एक सलाह और देना चाहता हूँ कि हर 10 अगर खेत में अगर चूँकि अभी देखिए पहले हमारे जलवायु परिवर्तन में आप समझ रहे हैं कि हमारा जो मानसून था बहुत अच्छा रहता था, जिसके चलते हमारा खरपत बहुत कम होते थे। लेकिन अभी के कंडीशन में हमारा जलवायु परिवर्तन हुआ है और मानसून कब पानी कब बारिश होगी कब नहीं होगी उसके चलते खरपात होते हैं। तो उसके लिए समय समय से किसान उसको निकौनी करके निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा है कि अगर सीधी विधि से किए हैं तो कोनो वीडर का प्रयोग करके उस खरपतवार को समूल नष्ट किया जा सकता है। तो धान के पौधों में खरपतवार के नियंत्रण के लिए और क्या महत्वपूर्ण सलाह हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए? मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूं कि रोपाई के 15 से 45 दिन के बीच में जब जब खरपतवार के उनको माने दिखाई पड़े और जो मैं दवा मतलब खरपतवार जम जाने, मैं तो कहता हूँ प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस बताया, तो खरपात आने के पहले प्री इमरजेंस दवा का प्रयोग कर लें, जिसमें मैं बताया आपका बूटाक्लोर और पेप्टाक्लोर 50% EC, ये दोनों दवा का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको कोनो बीडर से या सीड ड्रिल से या सीधी बुआई जो किए हैं उसमें अगर खरपात आ जाता है तो ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC, जिसका 650 ml प्रति हेक्टेयर के दर से दवा छिड़का, या पेंडीमिथिलिन 30% EC का 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे कृषि वैज्ञानिक अरविंद कुमार सिंह जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान के फसलों में खरपतवार से बचाव के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। अरविंद जी, आपने हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको बताया कि बरसात के दिनों में बकरियों का प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी कि धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले बता दें कि कल मंगलवार है और कल हमारा विशेष कार्यक्रम फोन इन लाइव आता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने कृषि और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर
प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-345-6171। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।